Religiously Speaking with Saurabh. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के पिछले कुछ एपिसोड से सनातन धर्म में बतलाई गई कुछ विशेष कहानियां सुना रहा हूँ। द्वादश ज्योतिर्लिंग, आपने इसके बारे में सुना ही होगा। आपको कुछ ज्योतिर्लिंग की बात मैं सुना चुका हूँ। आज भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। भगवान शंकर का श्री भीम शंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है कि महाराष्ट्र प्रांत में मुंबई से पूर्व दिशा और पुणे से उत्तर दिशा की ओर भीमा नदी के तट पर अवस्थित है। मंदिर के पास दो कुंड हैं जो प्रसिद्ध मराठा राजनीतिज्ञ नाना फडणवीस ने बनवाया था। एक जनश्रुति ऐसी है कि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध करने के बाद इसी स्थान पर विश्राम किया था। उस समय भीमक नाम का एक नरेश यहाँ तपस्या करता था। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसकी प्रार्थना पर यहाँ लिंग स्वरूप में स्थापित हो गए। एक और बात भी है, ऐसा भी कहा जाता है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग का छठा ज्योतिर्लिंग असम के कामरूप जनपद में गुवाहाटी के पास ब्रह्मरूप पहाड़ी पर स्थित है। भगवान शंकर के इस ज्योतिर्लिंग की पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ। बहुत समय की बात है, सभी प्राणियों को कष्ट देने वाला और भगवान के द्वारा सृष्टि के कल्याण के लिए स्थापित धर्म की मर्यादा को नष्ट करने वाला भीम नाम का एक महाबलवान राक्षस था। वह राक्षस अपनी माता करकटी के साथ सह्य नामक पर्वत पर रहता था। एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, माँ, तुम इस पर्वत पर अकेली क्यों रहती हो? हमारा परिवार कहाँ है? मेरे पिता कौन हैं और वे कहाँ रहते हैं? वे यहाँ हमारे साथ क्यों नहीं रहते? करकटी ने उसे विस्तार से बताते हुए कहा, तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण है। वे महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई थे। उन्हें और रावण सहित उनके पूरे कुल का श्री राम ने वध कर दिया। तुम्हारे नाना का नाम करकट और नानी का नाम पुष्कसी था। मेरे पूर्व पति का नाम विराध था, जिसका वध श्री राम ने पहले ही कर दिया था। उनकी मृत्यु के पश्चात मैं अपने माता पिता के पास रहने लगी, क्योंकि मेरे पास अन्य कोई भी नहीं था। एक दिन मेरे माता पिता आहार की खोज में निकले। उन्होंने अगस्त्य मुनि के परम प्रिय शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाना चाहा। सुतीक्ष्ण महातपस्वी महात्मा थे। उन्होंने अपने तपोबल से तुरंत ही मेरे माता पिता को भस्म कर दिया। माता पिता की मृत्यु के पश्चात मैं अकेली और अनाथ हो गई। मैं इस पर्वत पर एकाकी जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन इस स्थान पर राक्षस राज रावण के छोटे भाई परम पराक्रमी कुंभकर्ण आए। हम दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। इस प्रेम के फलस्वरूप तुम्हारा जन्म हुआ। कुंभकर्ण अपने देश लौट गए। बेटा, तुम अपने पिता समान परम बलशाली हो। तुम्हारा उत्कर्ष ही मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है। अपनी माता की करुण बात सुनकर अति बलवान राक्षस भीम क्रोधित हो गया। उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो गई। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में मेरे पिता का वध किया, जिसका बदला मैं अवश्य लूंगा। उसने अपनी माता से कहा, माँ, मैं श्रीहरि को अत्यंत कष्ट देने वाला निश्चय कर चुका हूँ। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो वन में तपस्या करने चला गया। उसने अद्भुत शक्तियां अर्जित करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करने का प्रण किया और कठोर तपस्या करने लगा। उसने अनेक वर्षों तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर परिश्रम किया। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और उससे कहा, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? अपनी इच्छानुसार वर मांगकर संतुष्ट हो जाओ। राक्षस भीम ने कहा, हे पितामह, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हुए हैं तो आप मुझे अतुल बल और पराक्रम प्रदान कीजिए। मुझे तीनों लोकों में अजेय बना दीजिए। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। किसी को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए तो वो उसका उपयोग कैसे करेगा, वो उसकी प्रकृति और संस्कार पर निर्भर करता है। भीम राक्षस दुष्ट प्रकृति का था। उसने तप किया ही भगवान विष्णु को पराजित करने और उन्हें कष्ट देने के उद्देश्य से था, तो स्वाभाविक है तप से अर्जित शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में तो करने वाला था नहीं। अट्टहास करते हुए वो अपनी माता के पास पहुंचा और दंभ से बोला, माँ, मैंने ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया है। अब मैं इंद्र और उनके अन्य सहयोगी देवताओं सहित भगवान विष्णु का संहार कर दूंगा। उस दुष्ट राक्षस ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र आदि देवताओं को परास्त कर दिया और देवलोक पर अधिकार कर लिया। इसके बाद राक्षस भीम ने पृथ्वीलोक के पराक्रमी राजाओं पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। अपनी विशाल सेना लेकर उसने सर्वप्रथम कामरूप के राजा सुदक्षिण के राज्य पर आक्रमण किया। राजा सुदक्षिण और राक्षस भीम के बीच महाभयंकर युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी के वरदान से अजय राक्षस भीम ने अंततः भगवान शिव के परम भक्त सुदक्षिण को परास्त कर दिया। उसने धर्म प्रेमी शिव भक्त सुदक्षिण और उसकी पत्नी दक्षिणा को बंदी बना लिया और जेल में बंद कर दिया। धीरे धीरे उसने पृथ्वी के समस्त राजाओं को परास्त कर उनके राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया। पृथ्वीलोक पर अधिकार करने के बाद सर्वप्रथम उसने धर्म कर्म पर रोक लगा दी।
यज्ञ पूजन बंद करवा दिए। उसने देवताओं की आराधना बंद करवाकर अपनी पूजा करने का आदेश दे दिया। दिन प्रतिदिन उसके अत्याचार बढ़ते गए। जनता त्राहि त्राहि करने लगी। सभी देवता और ऋषिगण उसके अत्याचार से अत्यंत कष्ट में थे। वे सभी महाकोशी नदी के किनारे जाकर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना और स्तुति करने लगे। देवताओं और ऋषियों की सामूहिक आराधना और स्तुति से प्रसन्न होकर आशुतोष भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान शंकर बोले, देवताओं और महर्षियों, मैं आपकी आराधना से अति प्रसन्न हूँ। आप सभी ने जिस उद्देश्य से मेरी आराधना की है वो कहिए। मैं आपकी कामना पूर्ण कर आप सभी को संतुष्ट करना चाहता हूँ। देवताओं ने कहा, हे महेश्वर, आप तो अंतर्यामी हैं। किसी के मन की बात आपसे कहाँ छिपी है प्रभु। कुंभकर्ण और कर्कटी का पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके अत्यंत बलशाली और अजेय हो गया है, जिस कारण उसमें अत्यंत अहंकार आ गया है। उसने संपूर्ण वसुंधरा पर अधिकार करके धर्म की मर्यादा को नष्ट कर दिया है। वो पृथ्वीवासियों, देवताओं और ऋषिगणों को अत्यंत कष्ट पहुंचा रहा है। हे प्रभु, आप ही हमारे रक्षक हैं। उस राक्षस का वध करके हम सभी को उसके अत्याचारों से मुक्त कराएं। हम सभी देव और ऋषिगण उसके अत्याचार से त्रस्त होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवान बोले, हे देव और ऋषिगण, आप निश्चिंत हो जाएं। मैं अवश्य ही उस दुराचारी राक्षस भीम का वध करूंगा। कामरूप के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्तों में से एक हैं। उस दुष्ट राक्षस ने उनको पराजित करके बंदी बना लिया है और उन्हें अत्यंत कष्ट दे रहा है। जो भी मेरे भक्तों को कष्ट देता है वो मेरी क्रोधाग्नि में अवश्य जलता है। भगवान ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि वे सुदक्षिण के पास जाएं और उससे कहें कि वो परम शिव भक्त है। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अभिमान में चूर राक्षस भीम जिस प्रकार से तुम्हें कष्ट दे रहा है, उसकी समाप्ति का समय आ गया है। भगवान शिव शीघ्र ही उसका सर्वनाश करने वाले हैं। तुम श्रद्धापूर्वक शिव का भजन करो। भगवान की बात सुनकर देवता और ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तुरंत ही सुदक्षिण के पास गए और भगवान शिव का संदेश सुनाया। बंदी गृह में महाराज सुदक्षिण ने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी नित्य आराधना प्रारंभ कर दी। शास्त्रोक्त विधि से पूजन करके भगवान शिव का मंत्र जाप करने लगे। महाराज सुदक्षिण दिन रात अनवरत शिव आराधना में लगे रहे। उनके साथ उनकी पत्नी दक्षिणा भी पूर्ण श्रद्धा से शिव भक्ति में लगी रहीं। एक दिन राक्षस भीम को उसके एक सेवक ने बतलाया कि राजा सुदक्षिण उसकी मृत्यु के लिए भगवान शिव की आराधना कर रहा है। यह सूचना पाकर सुदक्षिण अत्यंत क्रोधित हो गया और राजा सुदक्षिण का वध करने के लिए तलवार लेकर चल पड़ा। राजा सुदक्षिण को भगवान शिव की आराधना में लीन देखकर राक्षस भीम का क्रोध और बढ़ गया। वहां का भक्तिमय वातावरण देखकर वह आश्वस्त हो गया कि राजा सुदक्षिण उसकी मृत्यु के लिए ही यह सब कर रहा है। वह क्रोध से चिल्लाया, रे मूर्ख सुदक्षिण, तू यह क्या कर रहा है? राजा सुदक्षिण बोले, मैं चराचर जगत के स्वामी शिव जी की आराधना कर रहा हूँ। राजा का उत्तर सुनकर बिना समय गंवाए राक्षस भीम ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति पर तलवार से प्रहार कर दिया। तलवार पार्थिव मूर्ति को स्पर्श करती उससे पहले ही भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, अरे दुष्ट राक्षस, इधर देख, मैं भीमेश्वर शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ। भगवान शिव और राक्षस भीम का युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध कुछ देर चला, तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे और भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, एक तिनके समान राक्षस के लिए ऐसा युद्ध क्यों? प्रभु, आप शीघ्र इसका संहार कीजिए। भगवान शिव ने हुंकार मात्र से राक्षस भीम और उसकी सेना को भस्म कर दिया। सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान से बोले, प्रभु, यह क्षेत्र अत्यंत निंदित हो गया है, अतः आप लोक कल्याण के लिए इस स्थान पर स्थित हो जाइए और अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण कीजिए। देवताओं और महर्षियों की प्रार्थना पर भगवान शिव भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थित हो गए। भीम नदी के किनारे स्थित होने के कारण मुंबई के निकट भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के होने की मान्यता है, किंतु शिव पुराण के अनुसार यह स्थान असम प्रांत के कामरूप में गुवाहाटी के पास है। ये थी कहानी भगवान शिव के छठे ज्योतिर्लिंग श्री भीम शंकर की। प्राप्त शक्ति का सही उपयोग, धर्म के कार्य में उपयोग और समाज, राष्ट्र और मानव कल्याण में उपयोग ही उस शक्ति को सार्थक बनाता है। यही ज्ञान इस कहानी से मिलता है। रिलीजियसली स्पीकिंग, अपने धर्म में बतलाई गई बातें, कहानियां कुछ विशेष शिक्षा प्रदान करती हैं, ऐसे ही थोड़ी ना है। अपने धर्म की बातों को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जयराम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.